नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों में गर्मागर्मी बनी हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साल के आखिरी में होने वाला है, लेकिन सभी दलों ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बुधवार को हुई शिवसेना की बैठक में कहा है कि वो सभी 288 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। इसकी वजह बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसा कहा। दोनों दलों के बीच खटपट की वजह मुंबई और सांगली की सीट मानी जा रही है। साथ ही दोनों दलों में विधान परिषद की सीट को लेकर भी विवाद है। ठाकरे ने बंटवारे से पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ये कांग्रेस को पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ठाकरे को लगातार फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया। नाना पटोले कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन ठाकरे नाना पटोले को छोड़कर कांग्रेस के जूनियर नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये मामला बिगड़ता जा रहा था, इसलिए दिल्ली कांग्रेस के हाईकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और विवाद का हल करना पड़ा। कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का आरोप लगाने के बाद दोनों दलों के बीच बुधवार को समझौता हो गया। समझौते के तहत शिवसेना 4 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विधान परिषद की 4 सीट मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। इनके लिए द्विवार्षिक चुनाव मतदान 26 जून को होगा और परिणाम 1 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इन सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वहां मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक निकले। इसके लिए दिल्ली कांग्रेस हाईकमान ने समझदारी के साथ समझौता करना सही समझा, नहीं तो इससे इंडिया गठबंधन टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।